सोमालिया के सबसे डेंजरस पायरेट्स की। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के समंदर को अपने कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन क्या ये विलन्स थे या फिर सोमालिया के लिए रॉबिन हुड? चलो पूरी स्टोरी समझते हैं। 8 अप्रैल 2009 इंडियन ओशन में एक अमेरिकन शिप मेयर्स कलबामा ओमान से कीनिया जा रही थी। उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड का सामान था। तभी सोमालिया के कोस्ट से 440 किलोमीटर दूर शिप के रडार पर कुछ लाइट्स दिखीं। क्रू ने देखा एक छोटी सी बोट उनकी तरफ आ रही है। उनके दिमाग में एक ही बात आई, फिर से, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार हो रहा था। पायरेट्स की बोट पास आई और रेडियो पर मैसेज आया, नॉर्मली शिप्स स्पीड बढ़ाकर भाग जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये शिप्स मैक्सिमम 18 से 20 नॉट्स की स्पीड से चल सकती हैं, जबकि पायरेट्स की स्पीड बोट्स 25 नॉट्स से ज्यादा तेज चलती हैं। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजाया। सब लोग शिप के सेफ रूम में छुप गए। पायरेट्स ने शिप पर लैडर लगाकर AK-47 चलाते हुए कैप्टन को पकड़ लिया। लेकिन क्रू ने भी स्मार्ट मूव किया। उन्होंने शिप को इतना हिलाया कि पायरेट्स की बोट डूब गई। टोटल 4 पायरेट्स शिप पर चढ़ गए और उनका लीडर था 18 साल का अब्दिवाली अब्दिकादिर मूसी। उन्होंने कैप्टन को होस्टेज बना लिया और मांगा पैसा। डील हुई कि पायरेट्स शिप छोड़ देंगे, लेकिन सारा पैसा उन्हें देना होगा और एक्सचेंज में कैप्टन को लाइफ बोट में ले जाएंगे। लेकिन पायरेट्स ने डील तोड़ दी। उन्होंने कैप्टन को लाइफ बोट में किडनैप कर लिया। यह कहानी 2013 की मूवी कैप्टन फिलिप्स में दिखाई गई थी। लेकिन यह सिर्फ एक इंसिडेंट था। ऐसा पहले भी होता था, बस मीडिया में कवरेज नहीं मिलता था। सोमालिया का सच, पायरेट्स कैसे बने हीरोज। सोमालिया अफ्रीका का एक गरीब देश है। 1960 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी यहाँ डिक्टेटरशिप, सिविल वॉर और भूख ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 1991 में गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और क्लैंस आपस में लड़ने लगे। इसी बीच फॉरेन शिप्स ने सोमालिया के समंदर को अपना बना लिया। 2 बड़ी प्रॉब्लम्स। 1, इल्लीगल फिशिंग। फॉरेन शिप्स ने सोमालिया के कोस्ट से टूना, श्रिम्प और फिश चोरी करना शुरू कर दिया। UN की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल $300 मिलियन का सी फूड चोरी होता था। लोकल फिशरमैन के पास एडवांस्ड बोट्स नहीं थीं और जब वो कंप्लेन करते तो उन पर गोलियां चल जाती थीं। 2, टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग। यूरोपियन कंपनियों ने सोमालिया के समंदर में यूरेनियम, लेड, मर्करी जैसे जहरीले वेस्ट डंप करना शुरू कर दिया। क्योंकि यूरोप में वेस्ट डिस्पोज करना $250 प्रति टन का पड़ता था, जबकि सोमालिया में सिर्फ $2.50 प्रति टन। फॉरेन कंपनियों ने लोकल वॉरलॉर्ड्स को गन्स देकर डील की। गन्स फॉर वेस्ट, यानी वेस्ट डंप करने के बदले वॉरलॉर्ड्स को वेपन्स मिलते थे। इससे सोमालिया में गन्स काफी फैल गईं। फिशरमैन से पायरेट्स तक का सफर लोकल फिशरमैन ने जब अपना लाइवलीहुड खतरे में देखा तो उन्होंने अपनी ही कोस्ट गार्ड उन्हें बनाई। पहले तो वो सिर्फ इलीगल फिशिंग शिप्स को स्केयर करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रैंसम मांगकर पैसा कमाया जा सकता है, पायरेसी शुरू हो गई। पायरेसी का बिजनेस मॉडल, पायरेट्स स्पीड बोट्स, GPS और हैवी वेपन्स खरीदने लगे। हाईजैक होने के बाद शिप को सोमालिया के कोस्ट पर ले जाया जाता था। रैंसम मांगा जाता था, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था। 50% पायरेट्स को, 30% इन्वेस्टर्स को, बाकी गार्ड्स और ट्रांसलेटर्स को। कुछ एरियाज में पायरेट्स को रॉबिन हुड भी माना जाता था, क्योंकि वो पैसे का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। कैप्टन फिलिप्स का रेस्क्यू, US नेवी का ऑपरेशन। जब पायरेट्स ने कैप्टन फिलिप्स को लाइफ बोट में किडनैप किया, US नेवी ने USS बेनाब्रिज वॉरशिप भेजा। 3 दिन तक नेगोशिएशन चला। पायरेट्स ने $2 मिलियन मांगे, लेकिन नेवी ने नहीं दिए। आखिर में नेवी सील्स ने स्नाइपर्स से 3 पायरेट्स को मारा और कैप्टन को बचा लिया। मूसी को जेल की सजा हुई, 33 साल। पायरेसी का एंड कैसे हुआ? 2011 तक पायरेसी पीक पर थी, लेकिन फिर दुनिया ने एक्शन लिया।
कमर्शियल शिप्स पर आर्म्ड गार्ड्स रखने शुरू किए। शिप्स की स्पीड बढ़ाई, बार्बेड वायर्स और वाटर कैनन्स लगे। इंटरनेशनल नेवल मिशंस, टास्क फोर्स 151, यूरोपियन यूनियन, नाटो ने पेट्रोल करना शुरू किया। 2023 तक पायरेसी लगभग खत्म हो गई, लेकिन इजराइल हमास वॉर के बाद यूएस नेवी शिप्स यमन की तरफ चली गईं। पायरेट्स ने फिर से मौका पकड़ लिया। दिसंबर 2023 में एमवी रोयन शिप हाईजैक हुआ। इंडियन नेवी ने 35 पायरेट्स को पकड़ा और मुंबई ले आई। असल सवाल, पायरेट्स विलन्स या विक्टिम्स? सोमालिया के लोगों के लिए पायरेट्स एक तरह से हीरोज हैं। वो इल्लीगल फिशिंग और टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वायलेंस सही जवाब है? एक पायरेट ने कहा, असली पायरेट्स वो हैं जो हमारे समंदर से फिश चुराते हैं और जहर फैलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इनजस्टिस का जवाब इनजस्टिस से देना सही नहीं, लेकिन सोमालिया जैसे देश के पास ऑप्शंस भी कहां हैं।